subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो पे हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, जो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ही पार्ट है। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर के जो आपके बायोस्टेट और आरएम सब्जेक्ट हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिकली आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा क्या है, क्या उसके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उन डेटा से किस तरह से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, क्या उसके फार्मूला हैं, जेड स्कोर क्या है, वो हम देखने वाले हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द बायोस्टेट और आरएम, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcept.in विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और जो डेटा है इनका जो ग्राफ बनता है वो एक तरीके से बेल शेप्ड होता है। जो हमको शेप दिखाई दे रहा है इस तरीके से, उस तरीके से हमारा होता है बेल शेप्ड, और ये सिमेट्रिकल होता है। मीन्स आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो हमारा मीन है या मोड है या मीडियन है, वो आपके ग्राफ के सेंटर्ड पे होता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से इसको मान लेते हैं हम लोग, जीरो मान लेते हैं। तो इधर आपका जो डेटा है 50% डेटा इस तरफ होगा, किधर पॉजिटिव साइड होगा, और बाकी जो डेटा हैं 50% वो कहाँ होंगे, वो नेगेटिव की ओर होंगे। ठीक है, सो द सेंटर टेंडेंसी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द ग्राफ, ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद ए मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 1 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी डेटा के जो मीन है वो आपके सेंटर पे लोकेट होते हैं और उसमें एचडी जो है 1 होगा, तो उस केस में जो है उस डेटा को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। तो इस केस में जो आपका मीन है, मोड है और मीडियन है, तीनों इक्वल ही होते हैं। ठीक है, एंड टू टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंडेड इनडिफरेंटली बट नेवर टच द एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है वो आपके कंटिन्यूसली जाते जाएंगे बट कभी भी इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके 99.99999% हो सकता है, बट 100% नहीं हो सकता। सारे डेटा एक तरफ नहीं हो सकते, कुछ डेटा आपके इधर भी होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए अब बात करें इसके परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की, इस ग्राफ की। सो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज ब्रॉडली एज फॉलो: 1 सिग्मा प्लस माइनस 1 सिग्मा इज अबाउट 68.2%। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 सिग्मा है, इसका मतलब जो है इस डेटा की बात करें तो ये जो डेटा है कम्प्लीटली इसमें आपके 68% 68.2% जो डेटा है वो इस पे आपके होंगे, कवर करता है। ये पूरा कवर करता है हमारा कितना, 68.27% डेटा को कवर कर लेता है। बात करें 2 सिग्मा की, प्लस माइनस 2 सिग्मा, तो ये आपका प्लस ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। हम ठीक कर लेंगे इसको। ये हमारा एक्स बार, ये एक्स बार, ये आपका एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस, ये प्लस साइन है। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये अप्रॉक्सीमेटली इतना जो है आपका है 95.4% को कवर कर लेता है। सेम आते हैं प्लस माइनस 3 सिग्मा, तो यहाँ पे आपका होगा माइनस एक्स बार माइनस 3 सिग्मा यहाँ पे, और यहाँ मान लेते हैं हम लोग एक्स बार प्लस 3 सिग्मा। तो ये जो डेटा है यहाँ तक जो है अप्रोक्सीमेटली आपके 99.73% डेटा इन एरिया पे होते हैं। ठीक है, याद रखिए। ठीक, सो द ऑब्जर्व्ड बाय जेड स्कोर, इसको हम जेड स्कोर से ऑब्जर्व करते हैं। जो जेड की वैल्यू होती है, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा, जहाँ पे एक्स आपका क्या है, एक्सपेक्टेड डेटा है या आपका एलिमेंट है, सॉरी एक्स नॉट एक्स बार, आपका एक्स बार क्या है, एक्स बार आपका एक तरीके से मीन है। सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए अब इस चीज़ में और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेड की वैल्यू अगर 0 होती है, लेस देन 0, मतलब जेड की वैल्यू आपके माइनस में होगी, मतलब जो डेटा है वो आपके जो ये मीन है, ये हमारा जो मीन है वो उसके इस साइड पे होगा। आपके डेटा जो है इस तरफ आपके होंगे। अगर जेड की वैल्यू मोर देन 0 है, मतलब डेटा आपके प्लस में होंगे। जेड अगर आपके
माइनस में है तो इस तरफ डेटा है, जेड प्लस में है तो डेटा आपका इस तरफ है, सिंपल सा मतलब है। जेड जीरो है मतलब डेटा आपके बिल्कुल सेंटर पे मीन पे है। जेड वन मतलब इस एरिया पे। सो द एलिमेंट ऑफ डेटा विच इज 1 SD ग्रेटर देन द मीन एंड ए जेड स्कोर इक्वल टू 2 सिग्निफाइज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन द मीन। मतलब अगर डेटा यहाँ पर है, यहाँ पर जाहिर सी बात है तो आपका जो डेटा है जो आपका है वो मीन से लार्जर है। डेटा जेड अगर नेगेटिव है तो मीन से वो डेटा जाहिर सी बात है स्मॉलर है, मीन से अगर ज़्यादा है मतलब आपके जो डेटा है वो मीन से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सो परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज ऑफ द क्लास n इज इक्वल टू 100 is 55% with variance of 16. Calculate the probability that how many students have more than 60%. तो अगर 100 बच्चों की क्लास है जिनका एवरेज परसेंटेज 55% है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या कितने बच्चे 60% से ऊपर होंगे। 100 में से कितने बच्चों का परसेंटेज 60 से ऊपर होगा ये निकालना है। तो इस केस में हमारा जो x है वो कितना है 60, जो x बार है वो कितना है 55, जो वेरिएंस है वो कितना है अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4, क्योंकि आपका ये वेरिएंस है ना, वेरिएंस 60 है तो आपका जो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होता है इज इक्वल टू जो SD होता है वो क्या होता है अंडर रूट वेरिएंस, तो ये हो गया हमारा 4। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया हमारा 60 माइनस 55 अपान 4, तो ये हो जाएगा हमारा 5 अपान 4, तो जेड की वैल्यू होगी 1.25 इसमें पॉजिटिव में। तो अब जो स्कोर होगा चेक कीजिए क्या होगा। ये हमारा जेड स्कोर टेबल है, जो इस डेटा का जेड स्कोर शो करता है पॉजिटिव है तो ये हमारा हो गया 1.2 और ये हो गया 1.25। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये होगा हमारा ये जो पॉइंट होगा और ये जो पॉइंट होगा, तो ये जो वैल्यू होगा आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है पता नहीं, ये होगा आपका 0.3944। अब ये इस पॉइंट तक तो हमारा 0.5 है कि नहीं। अगर हम इस कम्प्लीटली डेटा को 1 मान रहे हैं, ये कम्प्लीटली डेटा आपका 1 का है या 100% डेटा है इस पर, तो यहाँ तक 50% डेटा कवर करेगा या फिर कहाँ करेगा 0.5 करेगा और 0.5, तो आपका 3.99 डेटा जो है आपके यहाँ तक कवर करेगा मान लेते हैं, है ना। ये हो गया 0.3944। तो अब ये जो डेटा है ये निकालना है कि कितने लोग इस डेटा पे हैं, कितने जो हैं हमारा जो p वैल्यू है वो कितने लोग इस एरिया पे हैं ये निकालना है। तो पहले क्या कीजिए आप 0.5 से जो डेटा है हमारा है आया है क्या आया था 3944, इसको मार्क्स कर लीजिए, है ना, इसको मार्क्स कर लेंगे बचेगा इतना इस डेटा से, इसे मार्क्स कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा 0.1056। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 60 का निकालेंगे तो कितने बच्चे हैं 100 बच्चे हैं, n क्या है हमारा 100, तो एक में आपका कितना है 1.056, तो 100 में कितना होगा 0.1056, तो ये हो गया हमारा 10.56 प्रोबेबिलिटी। तो अप्रोक्सीमेटली आपके 10 to 11 है ना, प्रोबेबिलिटी है 10 हो सकता है या 11 हो सकता है। ठीक है, 11 स्टूडेंट्स हैव मोर देन 60%, तो ऐसे निकालते हैं। कई बार जो जेड स्कोर टेबल है उसमें इस कंप्लीट देता है, पूरे देता है इस पूरे वैल्यू का, तब उसमें डेटा अलग होंगे, वैल्यू वही आएगी। उस केस में आपको जो डेटा होगा, जैसे कि बात करें पूरे डेटा में, तो उसकी वैल्यू आती है जो 1.25 की वैल्यू आएगी वो आती है अप्रोक्सीमेटली 0.8944। इसको भी करेंगे ना तो आपकी वैल्यू यही आएगी, तो इसको ध्यान मत दीजिए। जो टेबल मिलेगा आपको उससे आप करिए। अगर टेबल जो है ये डेटा है अगर 0.5 से कम है तो 0.5 से आप उसको माइनस कीजिएगा। जैसे कि देखिए, है ना, यहाँ पे जब दिया 1.25 का, यहाँ पे ये 0.3944 है ना। तो देखिए क्या डेटा है,
चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो एवरेज वेट ऑफ द क्लास n इज टू 500 इज 65 kg। तो आपका जो x बार है वो कितना है, 65 kg है। विद द वेरिएंस, इसको वेरिएंस को काट के एच डी कर लेते हैं तो बेहतर होगा। अब 2, तो हमारा सिग्मा है हमारा 2। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव द लेसर देन द 60 kg। तो x जो है वो कितना है, 60 kg है। तो निकालिए यहाँ पे आपका x कितना है, 60 माइनस 65 अपान 2, ये हो गया हमारा -5 अपान 2। तो z की वैल्यू कितनी हो गई, -2.5। अब देखिए ये 0.5 है, ये z की वैल्यू है यहाँ पे 2.5, ये होगा हमारा 0.0062। तो ये हो गया हमारा स्कोर हो गया 0.0062। अब इसको 0.5 से माइनस कर दीजिए, है ना, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.4938 समथिंग। ठीक है, ठीक। तो अब p वैल्यू क्या होगी, p वैल्यू लेस देन 60 kg कितना लोग होंगे, तो n कितना है, n हमारा है 500 इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक की प्रोबेबिलिटी अगर एक डेटा है तो 0.549 प्रोबेबिलिटी है, तो 500 डेटा है हमारे पास तो होगा 0.4938। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 246.9, जो अप्रोक्सीमेटली कितना है 247। इसका मतलब क्या होगा कि 247 जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट अप्रोक्सीमेटली 60 से कम है, बाकी का वेट 60 से जो है ज़्यादा है। ठीक। So these are the basics about the normal distribution and their calculation. I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. And last, thank you. Keep watching.